विभव, मुनीर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था पाकिस्तान को और अभी भी कर लेता है कि कहाँ कहाँ है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद रियलिटी सिंक इन होने लग गई है। मुनीर क्या सबसे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान कराने वाला जनरल साबित होने जा रहा है? क्योंकि अब मुनीर खुद कह रहा है कि भाई हम तो डंपर हैं, हिंदुस्तान मर्सिडीज बन गया है। कहाँ वो जंग जीतने का दम भर रहा था अब से 3 महीने पहले तक। तो मुनीर, क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा वीक, सबसे ज्यादा फेल्योर जनरल होगा पाकिस्तान का? डेफिनेटली होगा। देखिए, मुनीर बार बार एक ही बात रिपीट करता है कि हमको हार्ड स्टेट बनना है। उसके आप जितने भी पिछले साल भर की आप स्टेटमेंट्स उठाइए, उसकी पब्लिक स्पीचेस उठाइए, वो बार बार एक ही चीज पे इंसिस्ट करता है, वी हैव टू बिकम अ हार्ड स्टेट। अच्छा, आप कितना हार्ड बनेंगे? बलोचों को हेलीकॉप्टर से आप फेंक चुके, 40-50 हजार बलोच आप पिछले 5-10 साल में मार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गांव के गांव आपने जो है मोटर फायर कर करके आपने जो है फ्लैट कर दिया। F-16 अपनी आवाम के ऊपर, दुनिया में इकलौता देश जो अपनी आवाम के ऊपर फाइटर जेट से बॉम्बिंग करता हो वो आप हैं। आपने वहां पे अपने F-16 से बॉम्बिंग करके देख ली। आप सिंध में उठा करके जो GA सिंध मूवमेंट के जो सिंधी नेशनलिस्ट लोग थे उनकी लाशों को चौक चौराहों पर आप टांग चुके। पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब में जो गुर्बत में जो आवाम रह रही है, जो सराइकी पॉपुलेशन है, उसको जो है पानी के बिना, खाने के बिना आपने मार दिया। उनके बच्चों को उठा उठा के जबरदस्ती लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद में आपने भर्ती करा करके भेज दिया मरने के लिए। POJK की जो जनता है उसकी नहरों का पानी, उसकी जो बिजली है, उनसे लेकर के जबरदस्ती आप पंजाब में आप खाते हैं, वहां के आवाम को आप मारते हैं। मतलब और कितना हार्ड स्टेट बनेंगे? और इस तरह हार्ड स्टेट तो यही बन सकते हैं जो उनकी अपनी एक थ्योरी है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। दुनिया में इकलौता जाहिल मुल्क है जो टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करता है और कहता है कि जी टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम इंडिया के ऊपर नहीं यूज करेंगे। अगर इंडिया इन्वेड करेगा, अगर इंडियन आर्मी घुसेगी पाकिस्तान के अंदर, तो हम ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बम यूज करेंगे जो सिर्फ 1 किलोमीटर में या 500 मीटर में अपना एक्सप्लोजन करेंगे। तो आप मुझे बताइए, दुनिया का इकलौता जाहिल मुल्क है ना, वो कहता है कि मैं अपने ही मुल्क के अंदर न्यूक्लियर बम यूज करूंगा। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो आप ऐसे मुल्क के साथ आप डील कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर जो है, आसिम मुनीर जो बोलता है ना, वो आसिम मुनीर को आप मत देखिए, वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है। आइडिया ऑफ पाकिस्तान क्या है? आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज बेसिकली हेट्रेड फॉर हिंदूज। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको डिनाई करके किसी भी थ्योरी पे आप जाना चाहते हैं, यू विल ऑलवेज रीच टू अ रॉन्ग कंक्लूजन। वो जो कौम है, वो कौम सिर्फ 2 चीजों पे मुत्तहिद होती है, यूनाइट होती है। एक है क्रिकेट और एक है एंटी हिंदू हेट्रेड। इसके अलावा तीसरी कोई भी चीज उस कौम को इकट्ठा नहीं करती। बाकी सारी चीजें उनको डिवाइड करती हैं, लिंग्विस्टिकली डिवाइड करती है, कल्चरली डिवाइड करती है, खाने पीने में, हर चीज में, कपड़े में, हर चीज में वो डिवाइडेड है। यूनाइट वो सिर्फ 2 चीज पे है, एक क्रिकेट के ऊपर है और एक हिंदू हेट्रेड के ऊपर है। अच्छा, इसमें भी वो बार बार उनकी जो कोशिश चली है, आप मुझे बताइए, मुशर्रफ की बात हुई, मुशर्रफ की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, जो मुशर्रफ ने सबसे ज्यादा पैसा जिस काम पे फूका, वो क्या था? वो कारगिल वॉर थी? नहीं। मुशर्रफ ने जो सबसे ज्यादा पैसा फूका वो बलोचिस्तान में मदरसे खोलने पे फूका। मुशर्रफ ने अपने टेन्योर के दौरान हजारों मदरसे खोले पूरे बलोचिस्तान में, बिकॉज उसको ये लगा कि यार यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बलोच जो है वो रिलीजन के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो हिंदू है वो नवाब अकबर बुख्ती के यहाँ पे रहता है, बुख्ती कबीले के साथ रहता है और उसको कोई परसिक्यूट नहीं कर रहा है। पंजाब में तो हमने मार मार के भूसा भर दिया, सबकी उनकी बेटियां उठा ली माइनॉरिटीज की। सिंध में हमने कर लिया, वहां में मियां मिट्ठू को पाल के रखा हुआ है। बलोचिस्तान में नहीं हो पा रहा, तो उसने मदरसे खोले। लेकिन क्या वो मदरसे भी सक्सेसफुल हो पाए? नहीं हो पाए। तो वो जो मुल्क है ना, वो मुल्क किसी एक चीज पे मुत्तहिद नहीं है सिवाय आपके हेट्रेड के। और आसिम मुनीर ने क्या किया? आसिम मुनीर ने क्या कि उसने सबको परसिक्यूट कर चुके थे, पंजाबी परसिक्यूट नहीं हुआ था, उसने अब पंजाबियों का परसिक्यूशन चालू कर दिया, फेलो पंजाबियों का। तो अब वो जो एक लास्ट बैस्टियन था उनके सपोर्ट का पंजाब में, अब वो भी उसने ऑलमोस्ट तोड़ दिया है। अब आप मुझे बताइए, लाहौर के कोर कमांडर के घर पे जब हमला हुआ, वो जो आवाम थी वो बलोचिस्तान से आई थी, वो सिंध से आई थी, वो खैबर पख्तूनख्वा से आई थी, वो फाटा से या वहां से आई थी? नहीं, वो सारी की सारी आवाम पंजाबी आवाम थी। तो पहली बार पंजाबी आवाम ने उनके ऊपर अटैक किया, GHQ रावलपिंडी पे हमला किया जी। तो आसिम मुनीर के ही टेन्योर में हुआ ना। तो आसिम मुनीर, मैं जैसा पहले भी कहा कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है, आपके लिए सबसे बड़ी जो मिसाइल है वो आसिम मुनीर खुद है।